Good morning and a very, very happy morning. We are reading Letting Go, written by David R. Hawkins. We are on page number 127 और टाइटल है एक्नॉलेजमेंट। राइटर कहता है एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है एक्नॉलेजमेंट रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। किसी का भी बिहेवियर आपके प्रति चाहे वो नेगेटिव हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हिडन गिफ्ट यानी आपके लिए उपहार होता ही है। आपके लिए इसमें हमेशा कुछ होता है, सिर्फ आपको इसे देखना है, इसके प्रति सचेत होना है। पेज नंबर 128 पे राइटर कहता है कि किसी ने आपको स्टूपिड कहा यानी बेवकूफ़ कहा। आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि आप उससे गुस्सा होंगे। अब इसी एनर्जी को आप कॉन्शियसली चेतनता से यूज़ कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं अपने आप को कि व्हाट इज़ दैट पर्सन आस्किंग मी टू बिकम मोर अवेयर ऑफ। अगर वो मुझे ये बोल रहा है कि आप स्टूपिड हो, तो वो क्या कह रहा है मुझे कि किस चीज़ के प्रति मैं चैतन्य हूँ। अगर आप अपने आप को ये प्रश्न पूछ लेते हैं ना, तो आप ये देखेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप शायद सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप केयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, सराह नहीं पा रहे हैं, आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप चैतन्य नहीं हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। और अगर हम इसको बार-बार अपना लें कि भई ये मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसमें क्या है? तो राइटर कहता है कि हम एक ऐसी सचेतना अपनी लाइफ के अंदर पाएँगे कि जो बिल्कुल एक शीशे के भाँति, एक मिरर के भाँति रहेगा। हमें मालूम पड़ेगा कि हम अपने आप से, लोगों के बारे में, अपनी लाइफ में किस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और ये हमें ये भी दिखाएगा, हमें फ़ोर्स करेगा कि देखें कि क्या-क्या चीज़ें हमें ज़िंदगी में एड्रेस करनी है, किस चीज़ को हमको वहाँ पे जिस पे काम करना है। तो ये जो हमारा अंदर ये जो स्मॉलर सेल्फ है ना, हमारी ये जो छोटी आवाज़, इसको हमें देखना है कि इसमें हमें कौन-सा एस्पेक्ट इसका ख़त्म करना है। कॉन्स्टेंटली अपने घमंड, अपनी ईगो को साइड में रख के, अपने गुस्से को कहाँ पे अनडू करना है, कहाँ पे हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी अपनी खुद की ग्रोथ की, अपने खुद के रोज़ के एक्सपीरियंसेस के साथ। कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी आपको कहीं गुस्सा आ रहा है, तो आप ये देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग, इसके ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके प्रति सचेत रहें। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले ये जो टेम्पटेशन है ना अंदर, या तो अपने आप को रॉन्ग कर लें या लोगों को रॉन्ग कर लें। तो अपने अपने छोटे सेल्फ को मारें, मतलब देखें। ये ना हमारी एक फ़ेवरेट एक्टिविटी है, जैसे पॉलिटिक्स नहीं है, मीडिया है, बिल्कुल वैसे ही कि हम अपने आप को भी गिल्ट में लेके आते हैं, अपने आप को भी। हमारा जो स्मॉल सेल्फ है, ग्रेटर सेल्फ तो है जो अवेयर सेल्फ है, जो स्मॉल सेल्फ है ये अवेयर नहीं है, इसको कुछ वैसे भी नहीं पता है कि हम अपने गोल की तरफ कैसे जाएँ, उनको कुछ नहीं पता है। ये जो हमारा सॉल्व सेल्फ है, इसको कुछ भी, स्मॉल सेल्फ, इसको कोई अल्टरनेटिव नहीं नज़र आता है। तो ये जो हम अपनी ज़िंदगी की अनसैटिस्फैक्टरी, असंतोषजनक सिचुएशंस को हमेशा उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एक बेटर जॉब, क्यों बेटर जॉब चाहिए? क्योंकि आपके फेलो वर्कर्स गलत हैं, आपके आसपास का सिचुएशन गलत है, सब तरफ रॉन्गनेस ही हो रही है। अब ये जो सिचुएशन है ये अनटॉलरेबल बन रही है, अब हम फोर्स्ड हैं कि हम उसको चेंज करें। तो आसान है ना कि भई ठीक है, अब मेरे को एक दूसरी और बेटर सिचुएशन की तरफ जाना है। लेकिन हमारे अंदर क्या है? एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, एक गिल्ट जो कि सीधे-साधे रास्तों को नहीं चूज़ करता और हम उस रास्ते से निकल नहीं पाते हैं। और ये अवचेतन मन, ये पूरे ऐसे मैकेनिज़्म को क्रिएट करता है रॉन्गनेस की, अपने आप को रॉन्ग करना, लोगों को रॉन्ग करना, कि वो हमें डेड एंड सिचुएशन से भी बाहर नहीं निकलने देता। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है? दूसरे को रॉन्ग करना है ना। मैं क्यों इसमें से बाहर निकलना चाह रहा हूँ? क्योंकि दूसरा व्यक्ति रॉन्ग है। किसी को भी रॉन्ग करना एक डिनायल है अपनी खुद की फ्रीडम को चूज़ करना। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। कल शाम को आई एम सिटिंग विद माय डॉटर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे शोल्डर में पेन है बहुत,
and I am telling that now I don't want to live the life the way I have been living and I'm making my family wrong. You know how? तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर में एक सिस्टम बना हुआ है. अब आई डोंट नो वेदर आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस इन एन ऑडियो विच इज गोइंग टू बी लिसन टू एवरीथिंग. ऑल ऑफिस एक्सपेंडिचर इवन माइन इज़ बीन बॉर्न बाय माई सन. मैं उसी का ऑफिस यूज़ करती हूँ, मेरे खर्चे भी वही उठाता है. इसी तरह से घर के हमारे 2 बिज़नेस है, घर का खर्चा जो है मेरा जो बिज़नेस है वो उठाता है. अब मैं ये चाह रही हूँ कि वो ऑफ़िस का खर्चा भी उठाए और वो मेरा घर का खर्चा भी उठाए, उसमें भी कंट्रीब्यूट करे. क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 66 ईयर्स की हो गई हूँ, तो मैं सिंपली उसको ये नहीं बोल रही हूँ कि यार मैं खर्चा नहीं उठाना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू वर्क सो मच. पर मैं उसको रॉन्ग कर रही हूँ एंड आई एम टेलिंग माय डॉटर, इसको खुद ही समझना चाहिए कि पेरेंट्स वो बूढ़े हो गए हैं और वो घर के अंदर ये सब चीज़ों को खुद उठ को उठाए. Without even telling him that how I'm feeling physically and how I don't want to work the way I want to. एक सिंपल सी चीज़ है पर मैं उसको रॉन्ग कर रही हूँ और उसमें कितना गुस्सा है कि खुद क्यों नहीं समझ रहा है, इसको पता नहीं है कि ये 40 साल का हो गया है. When I'm reading this now I can really see myself what I'm doing. आगे जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे दिल की बात हो रही है और आपके भी होगा. वो कहता है कि एक गुस्सा आपके अंदर मेरे अंदर आता है, मेरे में तो है इस समय जब मैं इट्स एन ओपनिंग मोमेंट फॉर मी कि जब हम लोगों को प्यार करते हैं, उनका केयर करते हैं, उनको कंसिडरेशन में रखते हैं, अपनी थॉटफुलनेस में रखते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं और लव करते हैं और ये इंटरनल डायलॉग हमारे अंदर चलता रहता है रिजेंटमेंट के साथ में कि वो व्यक्ति हमें एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, हमारी जो उसको प्रति फीलिंग है उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहा है और वहाँ से हमारे अंदर गुस्सा है. तो अगर आप ये सोचिए कि हम इस बात से गुस्सा हैं, एंगर में हैं कि हम इतना कर रहे हैं, लोग हमें एप्रिशिएट नहीं कर रहे. इट मस्ट बी द सेम एट देयर एंड ऑल्सो. जैसे हम एक एंडलेस थॉट स्ट्रीम लेके चले उनके प्रति, वो भी तो ऐसे ही कर रहे होंगे. उन्हें भी ये लग रहा होगा कि हम उन्हें एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. तो राइटर कहता है पेज नंबर 129 पे कि एक पूरा आयाम अरीना ऑफ एंगर ख़त्म हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है कि अगर हम सिंपली दूसरों के जो जेस्चर्स हैं हमारे प्रति उनको कीमत देने लग जाएं, उनको एक्नॉलेज करने लग जाएं. दोस्त हमें फ़ोन करें, हम उन्हें थैंक यू करें और ये इसलिए करना है कि ये दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल कंप्लीट और सिक्योर महसूस करने देता है. एक्नॉलेजमेंट है कि हम उनकी जीवन की वैल्यू कर रहे हैं, हमारे अपने रिलेशनशिप की वैल्यू कर रहे हैं और सब तो आप मुझे बताओ, कोई आपको एक्नॉलेज करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? द सेम इज़ विद द अदर पर्सन. ये एक सिंपल मैकेनिज़्म है एक्नॉलेजमेंट का एंड इट इज़ पॉसिबल. आप इस मोमेंट से इसको शुरू कर सकते हैं और ये आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर देगा. पूछिए अपने आप को कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आपने किन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया है, कहाँ पे आप यू हैव फेल्ड टू सी. मुझे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जब मैं चलती हूँ. माई सन टेल्स मी ये देखो ये गिर नहीं जाना, मैं गिरती रहती हूँ हमेशा. ही इज़ ऑलवेज वॉकिंग अहेड ऑफ मी. मैंने क्या उसके लिए कभी एक्नॉलेज किया है? आई डोंट थिंक सो. राइटर कहता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आप क्रिएट करेंगे. आप अपनी ज़िंदगी में से उसको पिक करें जो आपके प्रति बहुत क्रिटिकल हो और अब अंदर ये देखें कि आपने किस प्रकार उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया. यू हैव फेल्ड टू एक्नॉलेज दैम. जब हम अपनी खुद के अंदर की सारी नेगेटिव फीलिंग्स उनके प्रति जो हैं उसे बाहर करेंगे एंड यू विल स्टार्ट गिविंग देम क्रेडिट और उनकी वैल्यू को अफर्म करेंगे. इट कैन बी वेरी सिंपल. तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका वो जो चिक चिक करने वाला लाइफ पार्टनर है, कोई आपका नेबर है, कोई बच्चे हैं, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको. राइटर कहता है पेज नंबर 130 पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन सिचुएशंस के अंदर द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग कि उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है,
उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि वो आपकी ज़िंदगी में कर रहा है। जैसे ही आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसने जो भी वो आपके साथ रह रहा है कर रहा है, एंड दैट ऑल्सो आई थिंक यू हैव टू रियली सी, तो ये नैगिंग रुक जाएगी। आई डोंट वांट टू टेक द बुक फॉरवर्ड, आई वांट टू स्टे हियर ओनली। मुझे लगता है लैंडमार्क फोरम एक्नॉलेजमेंट को एक बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन मानता है कि अपने आसपास के लोगों को एक्नॉलेज करना, उन्हें बताना कि हाउ वैल्यूएबल दे आर। इसमें मक्खन नहीं मारना है, दिस इज़ जेन्युइन एक्नॉलेजमेंट। तो अभी ना इसको पढ़ के मुझे जो मेरा बेटा बोलता है, क्यों नहीं आप गूगल ड्राइव यूज़ करती हैं, आपको आदत है, हमेशा आप स्ट्रेस में रहती हैं, आप ये। व्हेन आई एम लुकिंग एट इट मुझे बहुत बुरा लगता है। टेल हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करता है, बट इज़ ही ट्राइंग टू मेक माई लाइफ बेटर? इज़ ही रियली ट्राइंग टू सी कि मैं पीसफुल हूँ, मेरे पास रीज़न ना हो क्रिटिसाइज़ करने का? आई थिंक मुझे इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं उसके बिहेवियर में आज के दिन इसको पढ़ने के बाद में, दैट ही रियली केयर्स एंड ही वांट टू सी मी हैप्पी। और मुझे वो सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि वो मुझे सारा दिन चिक चिक करता है। दिस मीन्स अ लॉट टू मी टुडे। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप देखें कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, कि अगर वो आपको कह रहे हैं उसके अंदर वो आपको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, knowingly and unknowingly, please acknowledge people around you. आई एम डूइंग इट, करती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है फुल फ्लेजेड नहीं करती हूँ। आई एम रियली गोइंग टू डू इट फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।